हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 घातांक कक्षा 7। तो इसको पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि अगर मैं आपके सामने एक इतना बड़ा नंबर लिख दूँ तो क्या आप इसको आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे ही नंबर को आसानी से पढ़ने के लिए या फिर इनका छोटा रूप करने के लिए ही हम ये चैप्टर पढ़ते हैं घातांक। तो घातांक पढ़ने से पहले जैसे कि ऐसे नंबर को हम आसानी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर मैं आपके सामने एक और नंबर लिखती हूँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास 10 कितनी बार लिखा गया है, 5 बार। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 की घात 5। तो अब यहाँ पे जो ये 10 है इसको हम क्या कहेंगे, आधार, और जो 5 है इसको हम कहेंगे इसकी घात। तो यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आधार और घात। तो यहाँ आपने क्या देखा कि आधार आपका क्या है, पॉजिटिव है, और घात भी कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी कैसा है, धनात्मक है, और 5 भी कैसा है, धनात्मक है। तो ये तो एक आसान नंबर था, ये देखा कि कितनी ज़ीरो है और आपने 10 को इतनी बार ही लिख दिया। अब जैसे कि मैं कहूँ कि आपको 64 को लिखना है, आधार क्या होना चाहिए, 2। तो 64 को लिखने के लिए आपको क्या, आप 64 को आधार 2 में लिख सकते हो। जैसे कि मैं 64 का एलसीएम निकालूँ या लासा निकालती हूँ, तो यहाँ आप क्या देखते हैं, सबको ये आता होगा, जैसे 2 से हमने इसको भाग किया तो 32 आया, फिर 2 को फिर से 32 को भाग किया तो 16 आया, फिर 16 को किया तो 8। तो यहाँ पे कितनी बार 2 लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की घात 6, क्योंकि इसने क्या बोला था कि 64 को कैसे लिखो, आधार 2 और आधार 2 में। तो हम क्या कहेंगे, 2 इसका क्या है, आधार है, और 6 इसकी क्या है, घात है। ठीक है, तो ऐसी ही बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटा रूप देने के लिए या आसानी से पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, घातांक के बारे में पढ़ते हैं। तो यही घातांक, ये चैप्टर हमें यही बताता है कि कैसे बड़े बड़े नंबर को हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे कि आप एक नंबर और लीजिए, 0.01। अब इसको देखो, ये क्या है, 0.01। अब इसको जब हम हटाएंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ 1 आएगा, तो ये बटे में जाएगा। तो कितने के बाद पॉइंट लगा है, 2। तो हमारे पास कितनी ज़ीरो आ जाएगी, 2 ज़ीरो। और जहाँ पॉइंट है वहाँ क्या लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को 10 गुना 10। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये क्या है, 1/10 की घात 2। तो जब ये ऊपर जाएगा, नीचे तो क्या है, प्लस का है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये जाएगा 10 की घात -2। तो दशमलव वाली संख्या को भी हमने कैसे लिख दिया, घातांक की फॉर्म में लिख दिया। घातांक मतलब कि एक्सपोनेंट, घातांक को क्या भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और जो जैसे इसमें इंग्लिश में अगर मैं बताऊं, 10 को इसको क्या कहेंगे, इसका बेस, और 5 को क्या कहेंगे, इसका एक्सपोनेंट, मतलब कि इसकी पावर। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ, ये है, तो सेम ऐसे ही है। तो यहाँ कितने 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 के बाद ज़ीरो है, 1 2 3 4। तो नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, 1 2 3 4। और जो दशमलव है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और ऊपर बटे में क्या, ऊपर क्या है, 1 है। तो हमने इस संख्या को जब बटे में लिखा, तो जितनी संख्या थी उसको तो 0 लिख दिया, और जहाँ एक पॉइंट था, ये दशमलव था, वहाँ 1 लिख दिया। तो अब इसको फिर से हम 10 की उसमें लिखेंगे, 1 2 3 4। कितनी ज़ीरो है, 10 की 4 ज़ीरो। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की घात -4। तो आपको ये करना आ गया। और ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि 256 को आधार 2 में लिखो,
आधार 2 में व्यक्त करो। तो क्या आप इसको कर लोगे जैसे हमने 64 को किया था, यह 2 में। तो अब आप अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगर मैं कहूँ एक मेरे पास है 3 की घात 4 और दूसरा कहूँ कि एक है 4 की घात 3, तो क्या आप इसमें बड़ा बता पाओगे कि बड़ी संख्या कौन सी है? तो ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका क्या मतलब है कि 3 कितनी बार लिखा गया है? 4 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ 4 की गुना कितनी बार है? 3 बार। तो 4 गुना 4 गुना 4, तो इसकी गुना कर लेंगे, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये 4 चौक 16 और 4, तो 81 आ गया। और ये क्या आ गया? 64 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा? अब यहाँ से तो बता देंगे कि 81 और 64 में कौन सा बड़ा है, तो हम कहेंगे कि 81 बड़ा है 64 से। ठीक है, तो 81 किसका है? किसका रूप है खुला हुआ पूरा? तो ये 3 की घात 4 का है और ये 4 की घात 3 का है। तो ये पता चल गया हमें। यहाँ से क्या पता लगा कि 3 की घात 4 बड़ा है 4 की घात 3 से। ठीक, तो अभी हमने यहाँ क्या देखा कि एक बहुत बड़ी संख्या, जैसे कि ये भी, इसको भी हमने घातांक के संकेत में व्यक्त कर दिया 10 की घात 5, और अगर कोई दशमलव संख्या है तो उसको भी हमने घात की फॉर्म में व्यक्त कर दिया। या फिर आपको कोई भी नंबर दे, जैसे 64, 256, 145, कोई भी नंबर, तो उसको आप घात की फॉर्म में लिख सकते हो। और ऐसे भी देख लिया कि इनमें से कौन सी बड़ी है। अब क्या हम परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या जानते हैं ना? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? पिछला चैप्टर आपका यही था, परिमेय संख्या, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4 माइनस 1/2। तो क्या हम इनको भी घात की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अब आप एक बार ये सोचो कि जैसे कि मैं आपको नंबर दे दूँ, मैं बोल दूँ कि 3/4 गुना में 3/4 गुना में 3/4, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इतना बड़ा ना होने लिखने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं? 3/4 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो इसको क्या लिख दो? 3/4 की घात 4। तो ऐसी संख्या को भी हम इसके घातांक के संकेत में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम, अब ये देखो आप, अगर ऐसे होता -1/2 -1/2 -1/2, तो इसको हम कैसे लिखते? -1/2 कितनी बार है? 3 बार। तो इसको यहाँ लिखो -1/2 को, और इसकी घात कितनी कर दो? 3 कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा कि ऐसी संख्याओं को भी हम घात के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको दूँ कि -2 की घात 3, अब तक तो क्या था? ऐसे दे रही थी और उसको हम ऐसे लिख रहे थे। अब क्या दूँ मैं? -2 की घात 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका क्या मतलब है कि -2 कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो लिख दो कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो अगर मैं इसकी गुना करूँ, अब इसकी गुना करनी भी आनी चाहिए, 2 और 2 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और जब 4 की गुना 2 में करूँगी तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो पता होगा ना सबको कि गुना में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो अभी हमारे पास क्या है? माइनस और माइनस क्या हो गया? तो ये और ये मिलके क्या हो गए? प्लस। तो अब प्लस और माइनस, यहाँ देखो प्लस और माइनस मिलके क्या होता है? माइनस। तो साइन कैसा आएगा? माइनस का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे मैं अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ कि -2 की घात 4, तो इसका क्या मतलब है कि -2 कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। ठीक है, तो आप इसकी भी गुना कर लोगे। पहले 2 और 2 की करो तो कितनी आ गई? 4। फिर इस 2 की करो तो कितनी आ गई? 4। तो ये भी गुना में है। 4 चौक कितना आ गया? 16 आ गया।
अब साइन को देखो, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, ये भी माइनस और ये भी माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो प्लस प्लस क्या आया प्लस आया। तो आपने यहाँ क्या देखा कि अगर हम -2 की गुणा 3 बार कर रहे हैं तो साइन कैसा आ रहा है माइनस का, लेकिन वहीं अगर 4 बार करें तो साइन कैसा आ रहा है प्लस का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कैसी संख्या है, क्या किसी को पता है? ये एक विषम संख्या है, एक प्राकृतिक विषम संख्या है। और 4 कैसी है? एक सम संख्या है। ठीक है, विषम सम पता है ना, जो 2 से भाग हो जाए उसको सम बोलते हैं और जो 2 से भाग ना हो उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो अगर घात, ये घात ही तो थी ना हमारी, तो आपको यहाँ क्या याद रखना है कि अगर घात विषम है, अगर घात विषम है और आधार कैसा है, इसमें आधार कैसा था ऋणात्मक नेगेटिव, और आधार कैसा है नेगेटिव है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक कैसा पूर्णांक होगा, नेगेटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव या एक माइनस साइन के साथ आया हुआ पूर्णांक होगा। ऐसे ही अगर आधार एक क्या है, एक सम है, ऐसे ही अगर घात कैसी है, एक सम है और आधार कैसा है पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा पूरा पूर्णांक आएगा जो हमारा, तो वो भी कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा। तो ये आपको समझ आया। अब ऐसे ही मैं आपको 1-2 और देती हूँ। मैंने लिखा कि 1 की घात 5 माइनस 1 की घात 4 माइनस 1 की घात 5। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ ये देखो, आप ये पता होना चाहिए अब कि आधार कैसा है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन कैसा लगा हुआ है, तो ये कैसा है पॉजिटिव नंबर है, और घात भी कैसी है पॉजिटिव है। तो क्या था कि अगर दोनों चीज़ पॉजिटिव हो तो आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो साइन हमारा उसमें माइनस का नहीं आएगा। तो यहाँ 1 कितनी बार लिखा है 5 बार, तो वो तो कर लो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो इसकी गुना करके 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 कितनी बार लिखा है, 1 की घात क्या है 4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 और 4, तो इसकी हम क्या करेंगे 4 बार गुना करेंगे। तो जैसे इसमें करा था 2 की घात 4 थी, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये तो ऐसा ही हो गया जैसे ये था, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया। इसको फिर से हम 5 बार लिखेंगे। ठीक है, 5 बार है और घात कैसी है, एक विषम संख्या है। क्या ये 2 से भाग हो पा रही है, तो ये एक कैसी संख्या है विषम है। तो यहाँ अब गुना करेंगे 1 की कितनी बार कर लो तो रहेगा तो 1 की। अब आप साइन पे ध्यान दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 माइनस का बचा, तो ये माइनस के साथ 1 आएगा। तो समझ आई कि अगर सम संख्या और विषम संख्या हो तो हमारे पास आंसर में किस पे ऋणात्मक आएगा और किस पे धनात्मक आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि आधार कैसा है और उसकी घात कैसी है, तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखो कि a की घात अगर n है, a कहाँ से आ गया, a कोई भी नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या। अभी प्राकृतिक संख्या तो सबको पता होगा, जैसे कि अगर ये एक लाइन है और इस पे मैं क्या लिखूँ 1 2 3 4, ऐसे ही इस लाइन पे, इस संख्या रेखा पे अनंत तक जाने वाले नंबर सब क्या है प्राकृतिक संख्या है। वो सारे कैसे हैं पॉजिटिव नंबर है, प्लस साइन के साथ है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकला हमारा कि अगर a की घात n है और n मेरे पास क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 2 3 4, और a की जगह आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो एक धन पूर्णांक ही होगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, जैसे 2 की घात मैंने क्या बताया था 6, 2 एक प्राकृतिक संख्या है और n भी क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा धन पूर्णांक होगा। ऐसे ही अगर आधार
माइनस साइन के साथ हो और इसकी घात क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो 2 से भाग हो जाए। जैसे मैंने लिखा था -2 की घात 4, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। और ऐसे ही अगर मेरे पास क्या है -a की घात n, लेकिन n यहाँ पर क्या है, एक विषम संख्या है जो 2 से भाग ना हो। जैसे कि मैंने क्या लिखा था -1 की घात 5, तो हमारा क्या आया था -1 ही आंसर आया था। तो वही इन्होंने कहा कि जो हमें आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक ऋण पूर्णांक मिलेगा। तो आपको ये अच्छे से समझ आया? नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखना, फिर आ जाएगा। और सामने अपनी बुक रख लेना जिससे कि आप क्वेश्चन भी कर पाओ। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ करा रही हूँ। इन्होंने क्या कहा कि -2/3 की घात है कितनी, 3, इसका मान बताओ। तो मान हम कैसे बताएंगे, तो ठीक है इसको 3 बार लिख लो। -2/3, ये भी -2/3 और ये भी -2/3। तो अब इसकी गुणा कैसे करते हैं, ये कितनी बार है, 1 2 3। अब जो ऊपर है उनकी गुणा कर दो। कितनी बार है 2 ऊपर, 1 2 3, और 3 भी कितनी बार है नीचे, 3 बार। लेकिन अब साइन देखो, घात कैसी है, विषम है, और ये कैसा है, एक ऋणात्मक आधार है। तो आंसर भी क्या आएगा, एक ऋण आएगा, ऋणात्मक आएगा। ऋण क्यों आएगा, अगर आधार माइनस में है और घात क्या है, एक विषम संख्या है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक ऋण पूर्णांक होगा। तो हमने पहले ही क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब 2 की गुणा 3 बार करने पर 8 और 3 की गुणा 3 बार करने पर 27। तो ये क्या है, इसका मान है। ऐसे ही दूसरा सवाल है मेरे पास कि 9/25 को घातीय रूप में लिखो। ये तो क्या था, घात की फॉर्म में था, लेकिन उसका आंसर बताना था और ये ऐसे दे रखा है इन्होंने। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, या तो आप एलसीएम लेके देखो, लासा लेके देखो। जैसे मैंने वहाँ 64 का लिया था कि अगर मैं 9 का लूँ तो कितनी बार, 3 3 9, और ये 3 3 9, तो 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2। ऐसे ही अगर मैं आपको 25 का लेके बताऊं तो 5 × 25 और 5 एकम 5, तो 5 कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 की घात 2। समझ आया? तो ये आपको करना आना चाहिए कि 9 को कैसे लिख सकते हैं और 5 को कैसे। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि एक वर्गाकार क्या है, एक स्क्वायर जिसकी चारों भुजा क्या हो, एक जैसी हो। तो उसकी एक भुजा क्या है, 5 है। तो उसका क्षेत्रफल को हम घातीय रूप में लिखना है। जैसे कि ये दे रखा है, आधार हो और उसकी एक घात हो। तो आपको पता है कि अगर मेरे पास एक वर्गाकार है और इसकी भुजा कितनी है, 5, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो क्षेत्रफल सबको पता होगा, छोटी क्लास में ही पढ़ लिया था हमने। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जो भी भुजा है उसकी घात क्या होती है, 2। तो अब यहाँ देखो, अब भुजा क्या दे रखी है इन्होंने, 5, और 5 की घात क्या कर दो, 2। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अब मैं आपको घर के लिए ये सवाल दूंगी कि क्या आप 3125 3125 को आधार क्या होना चाहिए आपका, 5। ये आधार मैंने आपको बता दिया, उसको घात के रूप में लिखना है। तो आपको यहाँ ये बताना है कि ये घात में यहाँ कितनी संख्या आएगी। ठीक है, तो कैसे करना है कि आपको 3125 को ऐसे करके देखना है। एलसीएम सबको लेना आता है। ठीक है, अब आप 7th क्लास में हो, लासा निकालना आ गया है, 5 से भाग करते जाना तो ऐसे संख्या मिलती जाएगी और फिर ये देखना कि कितनी बार आया है। ओके, तो मैंने जो पढ़ाया उसको पढ़ना अच्छे से, रिवाइज़ करना, और कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना। ओके, बाय, गुड लक।